सर जिंदाबाद, सम्राट सर जिंदाबाद, सम्राट सर जिंदाबाद। सम्राट सर के द्वारा रिबन फीता काट करके ऑफिस की उद्घाटन का शुभारंभ। जो ऑर्गेनाइजेशन है सम्राट कंसल्टेंसी ट्रस्ट, क्या है? जोर से बोलिए। सम्राट कंसल्टेंसी ट्रस्ट जो विगत 7 वर्षों से काम कर रही है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। क्या चीज पर? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। आप लोग के बीच में इसका उद्देश्य क्या है, कैसे संस्था काम करती है, कैसे लोग को रोजगार से जोड़ते हैं, सबसे बड़ा चीज़ है, इसके बारे में जानकारी लेना है। संस्था का नाम है सम्राट कंसल्टेंसी ट्रस्ट, विगत 7 वर्षों से काम करती है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में। जो महिला ग्रामीण है, गांव में ही रह के खुद को स्वरोजगार से जुड़ते हैं, कैसे जुड़ते हैं उन लोग, क्या बेनिफिट उससे है, उससे जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय, पंचायत स्तरीय उस पर काम मिलता है। वार्ड स्तर में भी बहुत सारे महिला हैं कि पढ़े लिखे होते हैं, पढ़ लिख के हम क्या करेंगे। जो भी पढ़े लिखे हैं बहुत सारे, सब लोग गवर्नमेंट जॉब में तो होते नहीं हैं। बहुत सारे लोग हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, कुछ हमको रास्ता नहीं पता चल रहा है, कहाँ काम करने जाए, होता है ना। सबसे चीज़ है कि अपना नीड, बच्चे का भी जो भी लाइफ स्टाइल है, कुछ काम करने में सबको पैसा तो होता नहीं ना है। ये 2 बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ 4 लोग हैं। अभी ऐसा सिचुएशन है, बहुत फास्ट हो गया अभी की जो जनरेशन है। अच्छा लाइफ स्टाइल जीने के लिए पैसा चाहिएगा ना, अच्छा खासा। तो अभी एक लोग काम करते हैं, हस्बैंड काम कर रहे हैं 20,000 रुपया, तो 20,000 रुपया कमाने के लिए अभी 2 बच्चे के लिए मेंटेनेंस के लिए 10,000 रुपया लगता है। कितना लगता है? 10,000 रुपया बच्चे में लगेगा और 10,000 रुपया घर में खर्चा होगा, 20,000 रुपया खर्चा हो जाएगा। फिर बचेगा क्या, कुछ लाइफ में करेंगे? तो महिला भी 10,000 रुपया कमाएंगे घर में, तो 10,000 रुपया मेंटेनेंस तो कर सकते हैं ना, 2 बच्चे को पढ़ा सकते हैं ना। फिर उसमें से पैसा जो हस्बैंड कमा रहे हैं उसमें तो पैसा सेव होगा कि नहीं? तो सबसे बड़ा चीज़ कि आत्मनिर्भर। नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी है, बताते हैं कि आत्मनिर्भर बने। तो आत्मनिर्भर कहने से होता है? उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा ना। जी सर। एक आदमी को काम करने से थोड़ा कुछ होता है, इसलिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। सबसे बड़ा चीज़ देखना है, पूरे भारत में बेरोजगारी का सिर्फ एक ही कारण है, युवा में स्किल नहीं है, स्किल का कमी है। क्या चीज़ कमी है? स्किल ही नहीं है। जो भी चीज़ हमको जानकारी नहीं रह पाएगा तो कोई रोजगार मिल पाएगा किसी को? तो रोजगार करने के लिए हमको तो स्किल चाहिए ना। जी सर। जैसे आपने कोई भी चीज़ कर रहे हैं, काम कुछ भी काम कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? पढ़ाई के लिए कुछ करना पड़ता है ना, पढ़ना पड़ता है ना। तो अभी क्या करते हैं लोग? पढ़ाई करते ही नहीं। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? शिक्षा जरूरी है सर। बिना पढ़े लिखे कुछ आप कर नहीं सकते, बिना पढ़े लिखे। जैसे पहले के लोग हैं पढ़े लिखे नहीं हैं, तो जैसे जैसे ज़िंदगी जी रहे हैं। बाकी अभी तो पढ़ाई बहुत जरूरी है, शिक्षा भी जरूरी है, स्वास्थ्य भी जरूरी है। शिक्षा हो जाएगा, स्वास्थ्य हो जाएगा तो रोजगार ऑटोमेटिक हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? पढ़े लिखे रहेंगे तो मास्टर बन जाएंगे,
पढ़े लिखे रहेंगे तो डॉक्टर बन जाएंगे। एक डॉक्टर बन जा रहे हैं तो रोजगार मिल गया कि नहीं? सबसे ज़्यादा शिक्षा जरूरी है और स्वास्थ्य भी जरूरी है। पहले स्वास्थ्य सही रहेगा तब ना हम शिक्षा मिलेगा। हम लोग जाते हैं डॉक्टर को देखते हैं, क्यों? डॉक्टर क्या पढ़ाई किए हैं ना हो? बाकी अभी के युवा में क्या होता है, लेडीज में कि सर हम पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन, मैट्रिक है, इंटर ग्रेजुएशन, यहाँ तो पढ़े लिखे सब लोग हैं ना। मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन डिग्री मेरे पास है, अब डिग्री है क्या फ़ायदा जब हम रोजगार से नहीं जुड़े हुए हैं। अब क्या से जुड़ना है? अब रोजगार से। जैसे वार्ड में होते हैं बाल मित्र, बच्चे को छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं। पंचायत में होते हैं महिला सेवक, महिला के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते हैं, महिला के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी। सरकार भी बहुत सारी स्कीम चलाते हैं ना। वो पूरे संभव नहीं कि सरकार आपके पास पहुंच पाते हो। सरकारी योजना आप लोग को सब पूरा लाभ मिल पाता है। सरकार जो भी योजना का चला रही है वो किसके माध्यम से? अब एनजीओ को। किसको दे रही है? एनजीओ जाके डोर टू डोर जाके लोग को रोजगार से जोड़ रहे हैं। तो आप लोगों का काम है पंचायत स्तरीय, प्रखंड स्तरीय, जिला स्तरीय वर्क क्या है? महिला को घर घर जाके पैड देना है फ्री में। क्या देना है? पैड है। इंश्योरेंस के बारे में बताना है, हेल्थ कार्ड के बारे में बताना है। जो भी छोट छोट महिला है, बच्ची है, उसको कन्या विवाह के बारे में बताना है। जो पढ़ी लिखी महिला है सिलाई के बारे में बताएंगे, न्यूट्रिशन के बारे में सिखाएंगे, कंप्यूटर के बारे में बताएंगे। बहुत सारे हम लोग की योजना है। उसमें कुटीर उद्योग में भी है, पापड़ बनाना, चाय पत्ती पैकिंग है, चॉकलेट पैकिंग है, मसाला पैकिंग है, मशरूम पैकिंग है, अगरबत्ती है, सिलाई है। बहुत सारा ऐसा है ना कि महिला घर पे रह के खुद को आत्मनिर्भर बन सकते हैं। ठीक है, पहले होता था कि कर देगा, हो सकता है, लेकिन हो सकता है कब तक? एक दूसरे को होता है चलो ना हम कुछ नहीं करेंगे, मेरा बच्चा कर लेगा। जब हम कुछ नहीं करेंगे तो बच्चा क्या कर पाएगा? कुछ नहीं। तो जब तक हमको आत्मनिर्भर नहीं बनेगा तो बच्चे को क्या आशा लगा रखे? अभी होता क्या है, हम एक दूसरे पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? तो उसके बाद सरकार को बात क्या है, सरकार की बात देखा जाए तो सरकार आप लोग को गाइडलाइन कर सकते हैं ना। क्या कर सकते हैं? गाइडलाइन कर सकते हैं। तो आपको घर घर जाके भूख लगेगा तो खाना कौन देगा? सरकार देगा? नहीं। आपको खुद को बनाना पड़ेगा ना। नहीं बनाएंगे तो खाने के लिए कैसे इंतजार करेंगे? पहले कर्म कीजिए, फल ऑटोमेटिक मिल जाएगा। कर्म करना कोई नहीं चाहता है, फल सब चाहता है। पेड़ लगाना कोई नहीं चाहता है, बाकी फल के लिए क्या करता है? पैसा लगाए, मार्केट में आम गए या खरीद लिए, खा लिए। और ये पता नहीं चलता है कि आम कहाँ से आया। आम तो आकाशवाणी से नहीं गिर गया ना, वो कहीं ना कहीं पैदा है ना। हम लोग साड़ी खरीदते हैं ऊपर से आया है? कोई ना कोई बनाया है ना। सूरत में हम लोग का कंपनी है। कहाँ है? तो वहाँ पे बहुत सारे महिला है। यूट्यूब पर जाके देखिए, अपना यूट्यूब चैनल है सम्राट कंसल्टेंसी ट्रस्ट। क्या है? इधर से आवाज नहीं आ रही है। क्या है? आप लोग बड़ा बड़ा फोन यूज करते हैं ना? यस सर। कितने लोग यूज करते हैं? हाथ उठाइए तो। बड़ा फोन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थैंक यू। आए थे आप लोग सामने बैठी होंगी, समझ नहीं है। घर से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है, औरतों को बहुत कठिन है। लेकिन बाहर निकलिए तो कुछ करके दिखाइए। समय को बर्बाद मत करिए आप लोग। समय की एक एक दिन का बहुत बड़ा कीमत है, और कीमत को जो इंसान समय के अनुसार समझ लेगा वही आगे तक ले जाएगा। महंगाई के हिसाब से अपने आप को तुलना करिए। क्या उस लायक आप लोग हैं? बच्चों को प्यार दे पा रही हैं? एजुकेशन दे पा रही हैं? शिक्षा दे पा रही हैं जगह जगह? क्या आप अपना ज़िंदगी में पसंद जी रही हैं? पैसे की का दिक्कत नहीं है? दिक्कत है ना। जब पैसे की दिक्कत है तो आप लोग यहाँ पर लगी हैं, दिल से मन से काम करिए। बाकी हम लोग बहुत आगे तक आप लोग लेकर जाएंगे। बस आप एक लोग वादा करिए कि साथ में लगे हैं तो साथ में जाएंगे ही, बीच में छोड़ कर जाएंगे नहीं। ठीक ना? लोग कुछ भी कर रहे हैं कहने दीजिए। हम भी घर से बाहर बहुत सारे लोग कुछ किया है, लेकिन आप लोग ईमानदारी से साथ में लगिएगा। ठीक ना? जो भी प्रॉब्लम आएगी आप मेरे पास बैठ के बात करिएगा। फ़ोन से हम ज़्यादा समाधान नहीं कर पाएंगे आप लोगों को। ठीक ना? और बाकी ऑफिस आप लोग देखी हैं, ऑफिस पे आइएगा समय निकाल करके। ठीक ना? और बाकी हम यही चाहेंगे कि हम जिस अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन चाहते हैं, उस तरह आप लोग अपने ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाइए। अपने बच्चों, अपने परिवार, अपने पति और अपने रिश्तेदारी के लिए। पैसे की बहुत बड़ा इमेज है हर जगह जगह का। पैसा है तो दुनिया है, आप लोग की खुशी है। पैसा नहीं है तो कोई खुशी नहीं है। माँ बाप बिछड़ जा रहा है, बेटा बेटी बिछड़ जा रहा है, रिश्तेदार टूटी जा रही है। हाँ, हमारे जो भी रिश्ता सब खत्म हो जा रहा है।
किस लिए? सिर्फ पैसे के लिए। क्या आप लोग लाइफ में पैसा कमाना चाहती हैं? जिस जगह पे आप लोग आए हैं बहुत अच्छा है। सब लोग आवाज तेज से बोलिए और बीच बीच में ताली बजा करके इनका ये आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनने के लिए हौसला में रहना चाहिए। ताली बजाइए, हंस के रहिए, जिंदगी में मुस्कुराते रहिए और आत्मबल बनिए। जी, और मैं एक ही चीज़ चाहूँगी, हमारे कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में जितना बेरोजगार महिला बैठी हैं, हाँ, हम लोग स्वास्थ्य को लेकर काम करेंगे और आगे तक ले बढ़ाते ही जाएंगे। जब तक ले हर एक इंसान को सपना छोटी छोटी या बड़ी बड़ी पूरा ना हो जाए तब तक ले। लेकिन कब? जब आप लोग चाहेंगे तब। हम अकेले नहीं कर पाएंगे। आप लोग साथ में लगी हैं तो लगे रहिए। बाकी जो भी जरूरतें आएगी हम लोग कराएंगे, बताएंगे, सिखाएंगे, जगह जगह दिखाएंगे। ठीक है, आगे की ट्रेनिंग में चाहूँगी सर बताएंगे इसके बारे में और आप लोग आत्मनिर्भर बनिए। चलिए, संगीता जी के द्वारा आप लोगों को बहुत एक अच्छी चीज़, बहुत ही एक अच्छी चीज़, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिए हैं। अब मैं आपके बीच अपना परिचय दे दूं। ये सभी लोग खड़े हैं, सर को जान रहे हैं, हम भी साथ में हैं। मेरा नाम मिथिलेश कुमार सिंह हुआ। मैं सम्राट कॉन्स्टिट्यूएंसी ट्रस्ट में बिहार प्रदेश पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर रहा हूं, जो कि इनके साथ आने के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में घूमने की मौका मिली है। और आपके बीच आज यूपी में भी मौका मिला कि वहाँ की महिलाएं बहुत ही सशक्त हैं, जागरूक हैं और वो काम खोज रही है और साफ साफ काम करना भी चाह रही है। अब ये जानना है कि हम सभी लोग सम्राट कॉन्स्टिट्यूएंसी ट्रस्ट के माध्यम से जो इन्होंने इतनी बड़ी सोच जो हमारे भारतवर्ष में जो 30 बरस 40 बरस पहले जो हमारे महिलाएं की ज़िंदगी हुआ करती थी, आज वो समय बदल गई है। ऐसी समय में बाकी संगीता जी अभी बोली हैं कि हम लोग अपने घर की अपना मेंटेन, परिवार का मेंटेन, अपने बच्चे की मेंटेन, ये सारी जवाबदेही हम सभी महिलाएं के ऊपर है। अच्छी शिक्षा, अच्छी घर की माहौल बनाना, ये सारी जवाबदेही महिलाएं के ऊपर है। वो कैसे होगा, हम लोग कैसे करेंगे? तो जब तक हमारी आर्थिक स्थिति नहीं ठीक होगी तब तक हम नहीं कर पाएंगे। तो वो आर्थिक स्थिति कहाँ से ठीक होगी? तो हमारे सम्राट कॉन्स्टिट्यूएंसी ट्रस्ट के माध्यम से हम लोगों को 3 काम करने का अवसर मिला है। वो है काम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। इससे पहले हम लोगों को क्या काम मिला था? ये 70 बरस पहले आज़ादी के समय से हम लोगों को कौन सी काम मिला हुआ था? रोटी, कपड़ा, मकान। हम लोगों का जीने का जो आधार था, हम लोगों की दादा परदादा, पिता, पति, सब लोग क्या बोलते थे? जीवन में सफल हो जाने की क्या है प्रोसेस? तो रोटी, कपड़ा और मकान इतना मिल गया तो हम लोग सफल हो गए। लेकिन आज परिवेश बदल गई है। आज परिवेश हम लोग का बदल गया है। बहुत दूर तक देश बहुत ऊंचाई की ओर चली गई है। अब हम लोगों को आगे बढ़ना है। हम लोगों को अपने परिवार, बाल बच्चे को आगे बढ़ाना है, स्किल डेवलपमेंट करना है। हम लोगों की शिक्षा तो है, हम लोगों की घर में शिक्षा है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, माताएं भी पढ़ रही हैं, लेकिन उनके पास स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। वो डिग्री मात्र है, अनुभव नहीं है। अनुभव नहीं है तो हमको रोजगार नहीं मिलेंगे। तो ऐसे अनुभव को प्राप्त करने के लिए सरकार के द्वारा ऐसे ट्रस्ट, ऐसी एनजीओ को जो हमारे पूरे भारतवर्ष में हमारे सम्राट कॉन्स्टिट्यूएंसी ट्रस्ट को ये सारी 3 चीज़ें की कार्य करने की अनुमति दी गई है कि आप जाएं पूरे भारतवर्ष में जन जन तक, घर घर तक, प्रत्येक जिला और कस्बे, प्रखंड, गांव, पंचायत में जाकर के सभी महिलाएं को, बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना है, स्वावलंबी बनाना है, शिक्षा को बेहतरीन करना है, रोजगार को बेहतरीन करना है। इसके माध्यम से हम लोग को कार्य करना है। इनके माध्यम से हमारे पास 56 से अधिक कंपनियां, छोटे छोटे बड़ी बड़ी कंपनियां, 56 से अधिक कंपनियां हम लोगों के बीच में हैं। हम लोग उनको जानेंगे, उनके बारे में समझेंगे, ITI का कोर्स करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में,
हमारे जो गांव में नौजवान है, बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके गार्जियन के पास उनको पढ़ाने की तजुर्बा नहीं है, अच्छी शिक्षा देने की तजुर्बा नहीं है, तो वो लोग कैसे पढ़ाएंगे? तो उनके लिए पैसा नहीं है, तो उनको टेक्निक के जरिए, टेक्निकल समय आ गया है, अब वो ताकत की समय नहीं है। हम लोगों को जीत कहाँ से हासिल होगी? तो बुद्धि के बल पर, शिक्षा की बल पर, अब ताकत की बल पर हम लोगों की जीत हासिल नहीं होंगी। पैसा होगा, बुद्धि होगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, और नहीं तो हम लोग को हर हमेशा पिछड़ते रहना है, पिछड़ते रहना है, घर तक सीमित रह जाना है, दुख काटना है, इसके सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। लड़ाई झगड़ा होंगे, पैसे नहीं होंगे, घर में लड़ाई झगड़ा होंगे, कलह होगा, हमारे बच्चे अच्छे स्थिति में नहीं जाएंगे, अच्छी शिक्षा नहीं डेवलपमेंट कर पाएंगे। तो उसके लिए आप सभी लोग आए हैं, तो हम लोग यही जानते हैं कि हमारे माता जो हैं वह जगत जननी रूप हैं, जगत जननी का रूप है। वो हमारे बीच हमारे बच्चे को वह जन्म देती है, वह संस्कार देती है, तो वह संस्कार देने के लिए क्या चाहिए? उनके लिए सारी व्यवस्था की ज़रूरत है। ये पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में हम लोग को आगे चलना है, विश्व की व्यवस्था के आधार से चलना है। विश्व बहुत आगे हो गया, भारत देश हमारा पीछे हो रहा है। क्यों? कि हमारे यहाँ शिक्षा की अभाव है, रोजगार की अभाव है। पढ़ लिख करके बेरोजगार लोग रोजगार खोजने के लिए चलते हैं। हम मैट्रिक पास हैं भाई, हम इंटर पास हैं, हम बीएड हैं, हम एमएड हैं, हम इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त किए हुए हैं, लेकिन उनके पास क्या है? स्किल नहीं है, अनुभव नहीं है, तजुर्बा नहीं है। हमने देखा पटना में लगा हुआ था रोजगार मेला, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी ने मेला लगवाए, जिसमें यूपी से लेकर के पूरे देश विदेश सब जगह के लोग, इंजीनियर लोग आए हुए थे, लाखों की संख्या में आए। वहाँ पर इंटरव्यू हुआ, 5 लाख में 5600 लोग पास किए थे। अब जोड़िए कि 5600 डिग्री जो लिए हैं, 5 लाख डिग्री ले लिए हैं, उतनी वैकेंसी है और मात्र 5600 लोग पास हो रहे हैं। आखिर तो बेरोजगार हो जाएंगे, वो सब बेरोजगार हो गए, उनकी पढ़ाई बेकार हो गई, उनके पास नॉलेज नहीं है, नॉलेज देने वाले की कमी है। तो ये संस्था के माध्यम से हम लोगों को एक छोटा छोटा पार्ट बनाएंगे। संगीता जी की इतनी परिश्रम मेहनत जो है, इनको हाथ को मजबूत कीजिए, सभी लोग संकल्प के साथ, इनके योजना के साथ, इनके मार्गदर्शन के साथ सब लोग आगे बढ़िए और इनको हाथ को मजबूत कीजिए, रोजगार को पाइए। सभी लोग रजिस्ट्रेशन लीजिए, रजिस्ट्रेशन जब संस्था में लीजिएगा तब जाकर के इसका मेंबर बनिएगा, तब जाकर के आपको ट्रेनिंग मिलेगी, तब जाकर के आप हर चीज़ सीखेंगे, अपने रोजगार को पाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो नहीं लूँगी, बस 2 मिनट सर के लिए कुछ कहना चाहती हूँ, अगर अच्छा लगे तो। ठीक है, बोलिए। आज महफिल में खुशियाँ है छाई कि मेरे श्री मान आ गए। आज महफिल में खुशियाँ है छाई कि मेरे श्री मान आ गए। झूमे झंडा जो लेता अंगड़ाई कि मेरे श्री मान आ गए। फूल है गुलाब का जो फूलों में एक है, सारे जहां से प्यारा मेरा भारत देश है। फूल है गुलाब का जो फूलों में एक है, सारे जहां से प्यारा मेरा भारत देश है। ओ सुनीता जी के संग कसम है खाई कि मेरे श्री मान आ गए। मारी डाला जो ये महंगाई की नया रोजगार आ गए। जय हिंद जय भारत। सरिता जी के द्वारा 2 शब्द और एक संगीत के जरिए जो उनमें
प्रतिभा थी, उनमें प्रतिभा थी कि हम ये संस्था के संस्थापक हमारे अशोक सम्राट जी आए हैं, तो उनको हम कैसे सम्मानित करें। वो संगीत के द्वारा सम्मानित कार्य को किए हैं और एक प्रेरणा स्रोत में दिए हैं कि नहीं, एक रोजगार में संगीत का भी एक शेड्यूल को जोड़ लेंगे, ऐसा इनका संगीत के द्वारा कहने का उद्देश्य है। तो आपकी बात को भी रखा जाएगा। ये भी एक रोजगार स्वरूप में होंगे, जो संगीत के द्वारा वो संगीत देने वाले भी लोग और गाने वाले भी लोगों को भी इस संस्था के द्वारा मान सम्मान और आगे बढ़ाया जाएगा। धन्यवाद। अब आगे हम लोगों का समय बहुत लगा है, दूर दराज से हमारे माताएं हैं, हाँ दूर दराज से आए हुए हैं माता लोग, जाना भी है। तेज गति से हम नाम बोलेंगे और सभी लोग आए और अपना आईडी कार्ड को ग्रहण करेंगे। मैं आज शपथ लेता हूँ कि सम्राट कंसल्टेंसी ट्रस्ट में एक जिम्मेवार महिला के रूप में ये शपथ लेता हूँ कि अपने समाज को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की ओर ले जाऊंगा और अपने भविष्य का उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ। हमारे समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार दिलाने का कार्य करूंगा। जय हिंद, जय भारत।